इंडिया में नाजेबा वीडियो वायरल होने पर 8 लड़कियों की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। गैर मामूली समंदरी बुगोला जापान से टकरा गया। 40 अफराद मकानात की नकल मकानी की हिदायत। और जानिएगा भेड़ों के ऊन से तैयार करदा आर्ट खात्मे के करीब क्यों है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। इंडिया के शहर चंडीगढ़ की एक निजी यूनिवर्सिटी में 8 तालिबात ने काबिल एतराज़ वीडियो वायरल होने के बाद मुबैना खुदकुशी की कोशिश की है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के एहतजाज और हंगामा आराई की खबरें सामने आई हैं। मुबैना खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबात में से चंद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसील सुनिए आजम खान से। BBC के नामानिगार गुरुमंदर सिंह के मुताबिक रात गए कम से कम 8 लड़कियों ने मुबैना खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा आराई शुरू हो गई। ताहम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने किसी भी लड़की की खुदकुशी करने की कोशिश से इनकार करते हुए इसे अफवाह करार दिया है। दूसरी जानब निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की जानब से शेयर की गई वीडियो में एक लड़की ये एतराफ़ करती नजर आ रही है कि उसने साथी लड़कियों को नहाते हुए वीडियोस बनाई थी। इल्जाम है कि इस लड़की ने ये वीडियोस एक लड़के को भेजी, जिसने उन्हें वायरल कर दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले में बाज़ाब्ता सरकारी बयान नहीं दिया है, जबकि दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने मुतासर लड़कियों से हिम्मत से काम लेने की अपील की है। जापान में ताकतवर समंदरी तूफान नेन्माडोल जुनूबी जजीरे केशको से टकरा गया है। अब तक के सबसे बड़े समंदरी तूफान समझे जाने के बायस हुक्काम ने 40 लाख से ज़ायद शहरियों से नकल मकानी की अपील की है। हजारों लोग पनागाहों में मुंतकिल हो गए हैं। तफसील सुनिए फरहत जावेद से। समंदरी तूफान नैनमाडोल के बायस वहां 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं। इमरजेंसी सूरत हाल के बायस ट्रेन और फेरीज के साथ सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों में आज 500 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। जापान के महकमा मौसमियात ने इस दौरान बड़े पैमाने पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है। वाज़े रहे कि नैनमाडोल इस सीजन में बहरुल काहिल का 14वां और जापान से टकराने वाला अब तक का सबसे बड़ा तूफान है। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों में लोग जिल्दी अमराज से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तफसील सुनिए कोयटा से मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में बीमारियों के फैलने के बायस लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत हुकूमत बलूचिस्तान के 10 सितंबर से 16 सितंबर तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से जल्दी अमराज के 10,902 केस रिपोर्ट हुए। दूसरे नंबर पर असाल के 9,904 केस रिपोर्ट हुए, जबकि तीसरे नंबर पर मलेरिया के केस सबसे ज्यादा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मलेरिया के 2,776 केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से सांप के काटने के 137 केसेस भी रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब सिंध में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा लोगों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने के खदशात के बायस आलमी इदारे सेहत ने सेहत से मुतालिक दूसरी बड़ी तबाही से खबरदार कर दिया है। फ्रांस के स्पाइडरमैन कहलाए जाने वाले एक शख्स ने अपनी 60वीं सालगिरह के मौके पर किसी हिफाजती सामान के बगैर पेरिस की 48 मंजिला इमारत सर कर ली है। तफसील रुबाब बतूल से। फ्रांसीसी शहरी एलन रॉबर्ट ने किसी रस्से की मदद के बगैर ही पेरिस के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 48 मंजिला एक टावर सर किया, जिसके बाद मकामी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दुनिया भर में तवील इमारत सर करने की वजह से पहचाने जाने वाले एलन रॉबर्ट ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए बताया कि इस बार बुलंद टावर को सर करने का एक मकसद आलमी तौर पर मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक आगाही फैलाना था और साथ ही लोगों को ये पैगाम देना था कि 60 साल में भी आप मुतहर्रिक रहकर शानदार काम कर सकते हैं। वाज़े रहे कि रॉबर्ट आम तौर पर ये स्टंट बिना किसी नोटिस या इजाज़त के करते हैं और उनको कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इंडिया की रियासत गुजरात में मंसूरी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 7 नस्लों से नमदा आर्ट से वाबस्ता हैं। इस फन में भेड़ों के ऊन से कालीन, कुशन, गद्दियाँ और दूसरे फनपारे बनाए जाते हैं, जो राजे महाराजे अपनी बेटियों को तोहफ़तन दिया करते थे। अब ये आर्ट रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो रहा है। इस फन के माहिर दस्तकार करीम मंसूरी से उनके फन के बारे में सुनिए। इस कला को नमदा बोलते हैं, जो भेड़ की ऊन से बनती है। जैसे उसमें कालीन बनती है, आसन बनते हैं बैठने के लिए, वो पूजा पाठ के लिए बैठने के लिए काम आती है। ये कला है कम से कम 300 से 400 साल पुरानी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जो राजा लोग थे वो अपनी बीवियों को, बेटियों को शादी में वो गिफ्ट देते थे, पर वो अभी नहीं दे रहे हैं। कालीन है वो अभी मशीन से बन रही है। हाथ की बनाई हुई कालीन महंगी पड़ती है। नमदा आर्ट के खूबसूरत हुनर से मुताल्लिक़ खुसूसी वीडियो देखने के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है bbcurdu.com।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ की पीर को तदफीन की तकरीब में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की लंदन आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसील मुनज़्ज़ा अनवार से। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ की तदफीन ऐलान के मुताबिक पीर को होगी, जिसके लिए अमरीकी सदर जो बाइडन समेत दीगर आलमी रहनुमा लंदन पहुंचना शुरू हो गए हैं। किंग चार्ल्स स्वयं बकिंगम पैलेस में आज आलमी रहनुमाओं के लिए दिए जाने वाले एक इस्तकबालिया की मेज़बानी करेंगे। दूसरी जानिब लंदन में हुकाम का कहना है कि मलका एलिज़ाबेथ के आखिरी दीदार के लिए कतार में मौजूद लोगों के लिए इंतज़ार के मौजूदा औकात 13 घंटे से ज़्यादा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान हुक्मरानों पर जोर दिया है कि वो हाई स्कूल सबके लिए दोबारा खोलें। अफगान तालिबान की जानिब से लड़कियों के लिए हाई स्कूल्स की बंदिश के 1 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में मजीद कहा है कि ये एक अलमनाक और नाकाबिल कबूल अमल है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में लड़कियों के बरक्स लड़कों के स्कूल पिछले साल दोबारा खोल दिए गए थे। उधर बरतानिया के शहर लेस्टर के कुछ इलाकों में एक बार फिर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और इंडियन बाशिंदों के आमने सामने आने और नस्ल परस्ताना और नफरत अंगेज नारेबाजी करने के बायस बदनज़मी पैदा हो गई है। तफसील बिलाल मुगल से। बरतानिया के शहर लेस्टर में पुलिस चीफ ने शहरियों से अपील की है कि वो बराह करम इसमें शामिल ना हों। सोशल मीडिया पर फुटेज में दिखाया गया है कि सनीचर की शाम सैकड़ों लोग एहतजाजन सड़कों पर निकल आए। इनमें से कुछ लोगों ने BBC को बताया कि ये एहतजाज ताज़ा तरीन तनाज़े का बायस बन गया है। वाज़ेह रहे कि 28 अगस्त को एशिया क्रिकेट कप में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल की ये ताज़ा तरीन कड़ी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप का वो पहला मैच था जो एक सख्त मुकाबले के बाद इंडिया ने जीत लिया था, जिसके बाद हंगामा आराई पर तहकीकात के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं साद सुहेल। पाकिस्तानी बैटर शान मसूद का कहना है कि मुझे जिस नंबर पर भी मौका मिला परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह बनाने वाले पाकिस्तानी बैटर शान मसूद ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंग्लैंड व्हाइट बॉल की बेहतरीन टीम है। मैंने इंग्लैंड में काउंटी खेली है, जिससे उनकी सलाहियत का अंदाजा हुआ। इंग्लिश टीम हमें यहाँ पर चैलेंज करेगी। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी तैयारी होगी। शान मसूद का कहना था कि PSL और इंग्लिश काउंटी में रन करने से मुझे एतमाद मिला और मिकी आर्थर ने वहाँ मेरी बहुत मदद की। दूसरी जानब गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने सीरीज की तैयारियों के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की एक दूसरे से अच्छे अंदाज में मिलने और बातचीत करने की वीडियोस शेयर की गई हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। ब्रेंटफोर्ड आज आर्सेनल के मद्दे मुकाबिल होगी, जबकि एवर्टन अपना मैच वेस्ट हैम के साथ खेलेगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड बामुकाबला लीड्स और चेल्सी का लिवरपूल के साथ आज खेले जाने वाला मैच मुलतवी कर दिया गया है। मटियास पॉग्बा पर उनके भाई और फ्रांस और यूवेंटस के मिडफील्डर पॉल पॉग्बा से पैसे बटोरने की मुबैना साजिश का इल्जाम आयद किया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अदालती ज़राए ने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि 4 दीगर अफराद को भी भत्ताखोरी के इल्जाम में तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। फ्रांस में रवा माह के अवाइल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक खिलाड़ी पॉल पॉग्बा ने इल्जाम लगाया था कि उन्हें एक मुनज़्ज़म गिरोह की जानिब से धमकियों का सामना है, जिसके बाद ही इस अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ था। मैक्सिकन बॉक्सर सॉल कैनेलो अल्वारेज ने 12 राउंड्स में गेनाडी गोलोविकिन पर बर्तरी रखते हुए अपना सुपर मिडलवेट चैंपियन होने का एजाज बरकरार रखा। लास वेगस में होने वाला ये मैच दोनों बॉक्सर्स के दरमियान ये तीसरा मुकाबला था। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम रात के वक्त बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। पीर के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई। गुज़िश्ता रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत सिब्बी, नौकुंडी और दालबंदीन में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि तुरबत और रोहड़ी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है bbcurdu.com। इंडिया में नाजेबा वीडियो वायरल